क्या भगवान हनुमान आज भी पृथ्वी पर विराजमान हैं? क्या भगवान हनुमान के साक्षात दर्शन करने वाले लोग और उनके बारे में बात करने वाले वास्तव में इतने भाग्यशाली हैं? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज और मैं हूं अभिजीत। आज के इस वीडियो में हम आपको सनातन धर्म और उससे जुड़ी ऐसी बातें बताएंगे जो आपको इस बात पर सोचने को मजबूर कर देंगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इसके बारे में जांच पड़ताल करें, खोजबीन करें, एक रोमांच का अनुभव करेंगे आप। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिरी तक। खबरों से हट के खबर आपको आज मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। भगवान हनुमान की माता का नाम अंजना था, ये तो सभी को पता है, लेकिन वो एक अप्सरा थी जिनका नाम था पुंजिकस्थला। इंद्रलोक में रहती थी। दुर्वासा ऋषि के श्राप से उन्हें वानर जाति में जन्म मिला था और आगे चल के फिर भगवान हनुमान का जन्म हुआ। एक बार दुर्वासा ऋषि इंद्रदेव से मिलने इंद्रलोक में गए और कहीं ना कहीं पुंजिकस्थला जो थी उनकी वजह से उन्हें डिस्टरबेंस हुआ और उन्होंने श्राप दे दिया। भगवान हनुमान के धरती पर होने के प्रमाण मुख्य रूप से धार्मिक मान्यताओं और कुछ लोगों के अनुभवों पर आधारित है। अब इस रोचक बात की पहली कड़ी जुड़ती है श्रीलंका की मतंग जनजाति से। श्रीलंका की मतंग जनजाति एक तरह से कबीला एक कह सकते हैं जो श्रीलंका में रहती है और ऐसा माना जाता है कि ये जनजाति विभीषण के वंशज हैं। सेतु एशिया नाम की एक वेबसाइट है जो गहन शोध करती है इस विषय पर और उसके हिसाब से प्रत्येक 41 वर्ष पर भगवान हनुमान के सूक्ष्म दर्शन इस जनजाति के लोगों को होती है या उन्हें उनका दर्शन मिलता है। अब प्रश्न ये है कि वो 41 वर्ष ही क्यों है, ये सवाल है। आप भी अगर आपको इस सवाल का उत्तर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ये जनजाति या कबीला जो आप कह लें, ये बाहरी दुनिया से कटा हुआ है। लुआरा एलिया की पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर जंगलों में कहीं ये निवास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस कबीले के लोगों ने श्री राम के जल समाधि के बाद भगवान हनुमान जी की खूब सेवा की। जब भगवान श्री राम जल समाधि सरयू नदी में जब उन्होंने ले ली, उसके बाद भगवान हनुमान जब पूरे विश्व में भ्रमण के लिए निकले तो इनसे मिलते हैं और ये जनजाति उनकी खूब सेवा की और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान हनुमान ने ये वचन दिया कि वो प्रत्येक 41 वर्ष के बाद अपना सूक्ष्म दर्शन इन्हें देंगे। अब आप सोचिए कि ये परंपरा आदिकाल जिसका उल्लेख बहुत पहले से मिलता आ रहा है और आज तक चली आ रही है। इसी वेबसाइट के अनुसार इस कबीले ने बाकायदे उनके दर्शन के एक तरह से कह लें रिकॉर्ड बनाए हैं, लॉगबुक की तरह। हालांकि उस लैंग्वेज, उस भाषा का ज्ञान बहुत लोगों को नहीं है। अब आप सोचिए कि ये कितनी सोचने वाली बात हो सकती है। इस एपिसोड में आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि जिस श्रीलंका को रावण की लंका माना जाता है वो असल में रावण की लंका है ही नहीं। वो तो पर्यटन के लिए ऐसा वहाँ पे बताया गया है कि ये रावण की लंका है। रावण का प्रत्येक गांव को रावण का गांव कहा जाता है, तो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का एक साधन हम कह सकते हैं। लेकिन सूर्य सिद्धांत और अन्य ग्रंथों के हिसाब से रावण की लंका पृथ्वी के मध्य कहीं पर स्थित थी और उसे राक्षसालय कहा जाता था, राक्षसों का घर। इस नाम का वर्णन पुराणों में किया गया है। कहीं ना कहीं इस नाम का वर्णन या उल्लेख सूर्य सिद्धांत में किया गया है। हालांकि कहीं कहीं लंका भी लिखा हुआ हमने पाया। हम ये जानते हैं कि एक योजन जो आदिकाल से ही दूरी मापने की इकाई थी, तो एक योजन में सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय के हिसाब से लगभग 12 किलोमीटर दूरी मानी गई है, 12 से 15 किलोमीटर। अब वाल्मीकि रामायण के अनुसार, वाल्मीकि रामायण जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी, उसके अनुसार लंका
लगभग 100 योजन अर्थात 1200 से 1300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थी। तो आप समझिए कि उसी ग्रंथों के अनुसार लंका कहीं कंबोडिया, जो आज कंबोडिया जहां पर है, वहीं कहीं डूबी हुई मानी गई है। पुराणों के अनुसार भगवान हनुमान को अमरत्व का वरदान का उल्लेख कहीं कहीं पर सीता जी के सापेक्ष किया गया है, तो कहीं कहीं पर इसका उल्लेख भगवान राम के भी सापेक्ष किया जाता है। कलयुग में ऐसा माना गया है या प्रमाण मिले हैं कि जिनमें तुलसीदास, समर्थ रामदास, भक्त माधवदास, नीम करोली महाराज जिनका मंदिर आज उत्तराखंड में है, और राघवेंद्र स्वामी प्रमुख हैं, जिन्हें कलयुग में भगवान हनुमान के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए हैं। वहीं भगवान हनुमान का अस्तित्व श्री राम से पहले, मतलब श्री राम के जन्म से पहले और उनके जल समाधि के बाद भी है, पाया गया है। महाभारत में भी इसका उल्लेख है। आज वर्तमान तिब्बत जहां है, वहां एक पर्वत है जिसका नाम है गंधमर्दन पर्वत। ऐसा माना जाता है कि आज भी ये पर्वत देवताओं और महामानवों के राज्य के अधीन आता है। महाभारत में भी इसका उल्लेख पाया गया है। यहीं पर भगवान हनुमान आज भी विराजमान हैं और कल्कि और काली युद्ध जो कलयुग के अंत में होगा, वो उस युद्ध तक यहां रहेंगे। इसका वर्णन श्रीमद् भगवत पुराण और विष्णु पुराण में भी है। हम आपको ये याद दिलाना चाहेंगे कि ये सभी जानकारियां शोध और अलग अलग विशेषज्ञों के मतों और उनके बातों को सुन के, समझ के आपसे बताई जा रही हैं। और अधिकतर वर्णन या वर्णनों का उल्लेख जो है वो आदिकाल के ग्रंथों और पुराणों में है। आप भी गूगल करिए, इसके बारे में जानकारी पता करिए। बहुत रोचक तथ्य है ये, अनसुलझे रहस्य कह सकते हैं। आज भी इस पे शोध होते हैं, बातें होती हैं। भगवान हनुमान ने अहिरावण के वध के लिए पंचमुखी रूप धारण किया था। आपको पता है क्यों? अहिरावण ने अपने प्राण को 5 अलग अलग दीप में रखा था, 5 अलग अलग दिशाओं में। उसे यह वरदान प्राप्त था और उन सभी दीपों का एक साथ एक व्यक्ति द्वारा बुझाने पर ही उसकी मृत्यु हो सकती थी। भगवान हनुमान ने पंचमुखी अवतार लेकर, रूप लेकर उसका वध किया। अब गौर करने वाली बात यह भी है कि भगवान हनुमान के देह त्यागने का वर्णन किसी ग्रंथ, किसी पुराण में नहीं है। अर्थात उन्हें चिरंजीवी या कह सकते हैं अमरत्व का वरदान प्राप्त है। कहीं कहीं पे अब आप ये बात कहीं कहीं आपने जरूर सुनी होगी अश्वत्थामा के बारे में। अश्वत्थामा के बारे में कि आज भी वो अमर हैं, जिंदा हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग घटनाएं बताते हैं कि उन्हें देखा गया है या वो इस जगह पर हैं। तुलसीदास को भगवान हनुमान के दर्शन कलयुग में उनके होने का प्रमाण है। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि हर बात के अलग अलग पहलू होते हैं, उसी तरह से आज के इस एपिसोड में हमने प्रयास किया कि आपको सनातन धर्म और उससे जुड़ी कुछ ऐसे अनोखे रहस्य, ऐसी जानकारी आपको बताई जाए जो शायद आपको पता ना हो। आप भी इसके बारे में उत्सुक हो जानने के लिए, या इस वीडियो के बाद आप कोशिश करें, पता करें। तमाम ऐसी बातें हैं जो बहस का विषय हो सकती हैं, लेकिन तब तक आप सोचिए, समझिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। भविष्य में अगर आपको खबरों के अलावा ऐसे वीडियो अच्छे लगेंगे तो हम प्रयास करेंगे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ देते रहें। तब तक के लिए आप देखते रहिए अरुंधति न्यूज़। और हाँ, आपसे जाते जाते निवेदन है कि आपको अगर हमारा कंटेंट, हमारे इस तरह के वीडियो, हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को प्लीज़ खूब सब्सक्राइब करिए, उसे शेयर करिए, लाइक और ख़ास करके कमेंट में आप अपने सुझाव हमें बताएं, हम तक पहुंचाएं। हम उस पर अमल करें और आगे और बेहतरीन तरीके से
खबरों को लजीज तरीके से आपके सामने पेश कर सके। तब तक के लिए धन्यवाद।